शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 1 अक्टूबर 2020 और डे है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 30 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस या इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाना है। यह दिन बाइबल के अनुवादक यानी कि सेंट जेरोम की फीस्ट का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत या पैट्रन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स माना जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम, उसके बारे में जान लेते हैं। थीम क्या थी? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स से जुड़ा है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? केविन क्वर्क हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कुवैत के किस पूर्व शासक का निधन हो गया? तो किनका निधन हो गया? शेख सबा जी का निधन हो गया। इनका निधन 91 वर्ष की उम्र में अमेरिका के एक हॉस्पिटल में हुआ। इनका पूरा नाम अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा था। ये शेख जावेद अल सबा की मृत्यु के बाद 2006 में कुवैत के अमीर बने थे। क्योंकि ये क्वेश्चन कुवैत से रिलेटेड है तो कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत किस कंटिनेंट या महाद्वीप में पड़ता है? एशिया में पड़ता है। इसकी कैपिटल या राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है। यहाँ की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार है। यहाँ के पीएम का नाम क्या है? सबा अल खालिद अल सबा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएनडीपी ने किसे ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया? सोनू सूद जी को सम्मानित किया। उन्हें यह अवार्ड यूएनडीपी के द्वारा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने और लाखों प्रवासियों को घर भेजने, विदेशों में फंसे छात्रों को उनके घर वापस भेजने के लिए दिया गया। क्योंकि ये क्वेश्चन यूएनडीपी से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके हेड या मुखिया कौन है? अचिम स्टेनर जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया। यह इंडेक्स IDEX इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। यानी IDEX 4 फौजी अपनी तरह की पहली ऐसी योजना है जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों को नवाचार करना है, यानी कि नया करना है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी DISC 4 के तहत सशस्त्र बलों से 11 चुनौतियों को संभावित स्टार्टअप इनोवेटर्स MSME के लिए खुले तौर पर रखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाबार्ड किस राज्य में स्वच्छता अभियान शुरू करेगा? तो किस राज्य में शुरू करेगा? कर्नाटक राज्य में शुरू करेगा। यह कर्नाटक के 2000 गांवों को वॉश यानी कि WA वाटर, S फॉर सैनिटेशन एंड H फॉर हाइजीन मतलब कि जल स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान यानी SLC शुरू करेगा। इसका उद्देश्य अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहारों परिवर्तनों को विकसित करने का ध्यान केंद्रित करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक चलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन नाबार्ड से रिलेटेड है तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? GR चिंटाला जी हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कर्नाटक से रिलेटेड है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल या राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कौन है? वैजूभाई वाला हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28 यानी कि 28 है। यहाँ का राजकीय पशु का नाम क्या है? भारतीय हाथी। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? भारतीय रोलर। राजकीय फूल का नाम क्या है? कमल। राजकीय पेड़ या वृक्ष का नाम क्या है? सैंडलवुड या चंदन का पेड़। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बजाज आलियांज ने
किस ऑनलाइन कंपनी के साथ साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है? तो किसके साथ किया है? फ्लिपकार्ट के साथ किया है। यह इन्होंने ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है। यह कस्टमर को 50,000 रुपये तक के कवर के लिए 183 यानी 183 रुपीज़ के प्रीमियम कवर ले सकते हैं, जो कि 1 साल के लिए है। क्योंकि ये क्वेश्चन फ्लिपकार्ट से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बजाज आलियांज से रिलेटेड है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। बजाज आलियांज की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। इसके सीईओ कौन है? तपन सिंघल जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। FTII गवर्निंग काउंसिल के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो कौन होंगे? शेखर कपूर जी होंगे। ये एक फिल्म निर्माता हैं जो कि BP सिंह का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इन्होंने 1983 में मासूम, 1987 में मिस्टर इंडिया और 1998 में एलिजाबेथ जैसी प्रसिद्ध फिल्में बनाई। क्योंकि ये क्वेश्चन FTII से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में पुनः ICL का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? रूपा गुरुनाथ जी को नियुक्त किया गया। ये 5 वर्षों के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पुनः चुनी गई। इन्होंने विभिन्न परियोजनाओं को समय पर सफल किया, जिसके कारण इन्हें पुनः निदेशक के रूप में चुना गया। क्योंकि ये क्वेश्चन ICL से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ पर मोदी जी ने कई मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? उत्तराखंड में किया। यहाँ पर मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें 521 करोड़ रुपए की लागत के जैव मेगा परियोजनाएं बनाई जाएंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल या राजधानी क्या है? क्योंकि उत्तराखंड की 2 राजधानी है, यानी समर की अलग और विंटर की अलग। तो समर की राजधानी कौन सी है? गैरसेन है। और विंटर की राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल का नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। राजकीय पशु का नाम क्या है? अल्पाइन मस्क डियर या हिरन। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? हिमालयन मोनाल है। राजकीय फूल का नाम क्या है? ब्रह्म कमल है। राजकीय वृक्ष का नाम क्या है या पेड़ का नाम क्या है? बुरांस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध तुरंतो स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक दूध पहुँचा रही है? तो कहाँ से कहाँ तक दूध पहुँचा रही है? आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक दूध पहुँचा रही है। इस स्पेशल ट्रेन में लगभग 2.5 लाख लीटर दूध 6 टैंकरों में होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है या कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। यहाँ के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? YS जगनमोहन रेड्डी है। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल का नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 या 25। राजकीय पशु का नाम क्या है? काला हिरन। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तोता। राजकीय फूल का नाम क्या है? चमेली या जैस्मिन। राजकीय फल का नाम क्या है? मैंगो या आम। राजकीय पेड़ या वृक्ष का नाम क्या है? नीम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस गीतकार का निधन हो गया? तो किस गीतकार का निधन हो गया? अभिलाष जी का निधन हो गया। इनका वास्तविक नाम ओम प्रकाश था। इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध गीत 1986 में फिल्म अंकुश में इतनी शक्ति हमें दे न दाता था, जिसका 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। यह गीत आज भी कई स्कूलों और कई संस्थानों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में
किस लेखक और आलोचक का निधन हो गया? तो किनका निधन हो गया? डॉक्टर जी.एस. अमूर जी का निधन हो गया। ये कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में लेखन कार्य किया करते थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार, भारतीय भाषा पुरस्कार आदि कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो में अगर आप कुछ संशोधन चाहते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इस चैनल पर जो भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।